नमस्कार श्रोताओं, आरएसवीआई पेश करता है ग्रामर कैप्सूल ऑफ द डे। फर्स्ट, preposition beneath. Definition: in or to a lower position than someone or something, under someone or something. Example: the ship disappeared beneath the waves. पूर्वसर्ग नीचे. परिभाषा: किसी व्यक्ति या वस्तु से निचले स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु के अधीन. उदाहरण: जहाज लहरों के नीचे गायब हो गया. सेकंड, कंजक्शन nor. Definition: used before the second or last of a set of negative possibilities, usually after neither. Example: I have neither the time nor the inclination to listen to his complaints again. संधि नहीं. परिभाषा: नकारात्मक संभावनाओं के समूह के दूसरे या अंतिम से पहले उपयोग किया जाता है, आमतौर पर कुछ भी नहीं के बाद. उदाहरण: उसकी शिकायतें दोबारा सुनने के लिए मेरे पास ना तो समय है और ना ही रुचि. थर्ड, एडवर्ब annually. Definition: annually refers to once a year, each year, an event that occurs annually. Example: employee's performance is reviewed at least annually. क्रिया विशेषण वार्षिक. परिभाषा: वार्षिक का तात्पर्य वर्ष में एक बार प्रत्येक वर्ष से है, एक घटना जो प्रतिवर्ष घटित होती है. उदाहरण: कर्मचारियों के प्रदर्शन की कम से कम वार्षिक समीक्षा की जाती है. फोर्थ, मॉडल must. Definition: used for saying that it is necessary that something happens. Example: I must remember to go to the bank today. मॉडल जरूरी. परिभाषा: यह कहने के लिए प्रयोग किया जाता है कि कुछ घटित होना आवश्यक है. उदाहरण: मुझे आज बैंक जाना याद रखना चाहिए. फिफ्थ, interjection. Few. Definition: an exclamation of relief, surprise, disbelief, weariness, etc. Example: Phew, it's hot. विसंज्ञादिबोधक ओह. परिभाषा: राहत, आश्चर्य, अविश्वास, थकान आदि का उद्घोष. उदाहरण: ओह, यह गर्म है. सिक्स्थ, रूल ऑफ ग्रामर. चेंजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस टू सिंपल पास्ट टेंस. फर्स्ट, रेगुलर वर्ब्स. Add to the base form of the verb. For example, present, he walks to school. Past, he walked to school. Second, irregular verbs. Memorize the past tense forms of irregular verbs as they do not follow a consistent pattern. For example, present, she sings beautifully. Past, she sang beautifully. Third, spelling changes. Pay attention to spelling changes, especially with verbs ending in y, where y changes to I before adding ed. For example, present, they study English. Past, they studied English. Fourth, doubling the final consonant. If a one-syllable verb ends in a consonant-vowel consonant pattern, double the final consonant before adding ed. For example, present, he stops the car. Past, he stopped the car. Fifth, using did with base form. In questions and negatives, using did with the base form of the verb to indicate past tense. For example, present, they eat pizza. Past, negative, they did not eat pizza. Past, question, did they eat pizza? व्याकरण का नियम. साधारण वर्तमान काल को साधारण भूतकाल में बदलना. पहला,
नियमित क्रिया, क्रिया के मूल रूप में एट जोड़ें। उदाहरण के लिए वर्तमान, वह स्कूल जाता है। अतीत, वह स्कूल चला गया। दूसरा, अनियमित क्रियाएं, अनियमित क्रियाओं के भूतकाल के रूपों को याद रखें क्योंकि वे एक सुसंगत पैटर्न का पालन नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान, वह सुंदर गाती है। अतीत, उसने बहुत अच्छा गाया। तीसरा, वर्तनी परिवर्तन, वर्तनी परिवर्तन पर ध्यान दें, विशेष रूप से वाय में समाप्त होने वाली क्रियाओं के साथ जहां एड जोड़ने से पहले वाय आई में बदल जाता है। उदाहरण के लिए वर्तमान, वे अंग्रेजी पढ़ते हैं। अतीत, उन्होंने अंग्रेजी का अध्ययन किया। चौथा, अंतिम व्यंजन को दुगना करना, यदि एक अक्षर वाली क्रिया व्यंजन स्वर व्यंजन पैटर्न में समाप्त होती है तो एट जोड़ने से पहले अंतिम व्यंजन को दुगना करें। उदाहरण के लिए वर्तमान, वह कार रोकता है। अतीत, उसने कार रोकी। पांचवा, आधार रूप के साथ किया का उपयोग करना, प्रश्नों और नकारात्मक में भूतकाल को इंगित करने के लिए क्रिया के आधार रूप के साथ किया का उपयोग करें। उदाहरण के लिए वर्तमान, वे पिज़्ज़ा खाते हैं। अतीत, नकारात्मक, उन्होंने पिज़्ज़ा नहीं खाया। अतीत, प्रश्न, क्या उन्होंने पिज़्ज़ा खाया? 7. Difference between no and not. Not negates the meaning of the modified verb when used as an adverb. No means not any when used as a determiner. A good way to remember the difference is that not works with verbs and no works with nouns. Example: no boys were present in the sports class. Howard did not do his homework. नहीं और नहीं के बीच अंतर, क्रिया विशेषण के रूप में उपयोग किए जाने पर संशोधित क्रिया के अर्थ को नकारता नहीं है। जब निर्धारक के रूप में उपयोग किया जाता है तो इसका मतलब कोई नहीं होता है। अंतर को याद रखने का एक अच्छा तरीका यह है कि क्रिया के साथ नॉट काम करता है और संज्ञा के साथ कोई काम नहीं करता है। उदाहरण: खेल कक्षा में कोई लड़का उपस्थित नहीं था। हार्वर्ड ने अपना होमवर्क नहीं किया। आशा है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। धन्यवाद।